जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से उसका संख्याओं का परिभाषा। और देखते हैं मित्रों कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों देख लीजिए, हम दो संख्याएं पढ़ चुके हैं, एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या। अब चलते हैं अगली संख्या पे, जो जो है साथियों सम संख्या। ये पढ़ चुके हैं आप साथियों, आपको मालूम भी है, फिर भी देख लीजिए। सम संख्या, सम संख्याएं, सम संख्याएं। अब लिख सकते हैं 3 नंबर साथियों, सम संख्याएं किसे, सम संख्याएं किसे कहते हैं। देख लीजिए मित्रों, क्या चीज सम संख्याएं किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, बीच में उत्तर लिखिए, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। अब लिखेंगे इसका परिभाषा। वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसमें, वैसी संख्याएं जिसमें दो छिपा हो। क्या हो, आप पढ़े होइएगा, वैसी संख्या जो दो से विभाज्य हो। लेकिन कहीं कहीं ये बात गलत हो जाता है मित्रों, इसलिए आप जो परिभाषा हम लिखा रहे हैं उसको आपको रट लेना है, या कुछ भी रटिए, क्या चाहिए, एक सिंपल है। वैसी संख्या है जिसमें दो छिपा हो, उसे कौन संख्या कहते हैं, समझ गए साथियों। उसे सम, सम संख्याएं, सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, सम संख्याएं कहते हैं। पूर्ण विराम, जैसे, देख लीजिए जैसे साथियों, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट अनंत तक। प्लस माइनस दोनों हो सकता है साथियों। माइनस भी अगर दो में लगा है तो वो सम संख्या होगा, ऐसा नहीं कि विषम संख्या हो जाएगा साथियों, सम ही रहेगा। वैसी संख्या है जिसमें दो छिपा हो, दो दो छिपा हो, उसे सम संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्या है जिसमें दो छिपा हो, उसे सम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट संख्या देखते हैं साथियों, विषम संख्याएं। क्या देखेंगे अब हम, विषम संख्या। विषम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं मित्रों, विषम संख्याएं किसे कहते हैं यारो, देख लीजिए। अब हम बीच में लिखेंगे उत्तर, बीच में लिखिएगा उत्तर और अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे। अब लिखेंगे विषम संख्याएं। तो देखिए, तो इसका परिभाषा हम लिखेंगे, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो दो से विभाजित, यानी भाग न लगे, जिसमें विभाजित न हो, न हो, उसे विषम संख्या, विषम संख्याएं क्या कहते हैं साथियों, विषम संख्याएं कहते हैं मित्रों। देख लीजिए कौन संख्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे, जैसे मित्रों 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट अनंत, यानी इन्फिनिटी। अनंत का मतलब इंग्लिश में होता है इन्फिनिटी, जिसका ना हो अंत उसी को कहते हैं अनंत, है ना। जैसे समझ गए साथियों, 1, 3, 5, 7, 9 वो होगा, दुनिया खत्म हो जाएगा। आपसे पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो आप बोल दीजिएगा एक, है ना। सबसे छोटी विषम संख्या एक बोल सकते हैं साथियों, और सबसे बड़ी अनंत बोल सकते हैं। अब देखते हैं अगला संख्या साथियों। अब हम देख लेते हैं, सम संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या। 5 नंबर का हम देखते हैं साथियों, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं मित्रों, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अब लिखेंगे हम उत्तर मित्रों, मेरे रसगुल्लो, देखिए क्या इसका उत्तर होगा। तो हम लिखेंगे एक से बड़ी
वैसी संख्याएं, एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो स्वयं, स्वयं का मतलब क्या होता है साथियों, अपने आप, स्वयं से कटे और किसी से न कटे, और किसी से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे मित्रों, अभाज्य संख्याएं कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, पूर्ण विराम ना होगा, पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे देख लीजिए साथियों, जैसे तो एक तो होगा ही नहीं, बोलिए दिया एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है ना साथियों, वो दो होता है। दो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। देखिए 2 4, 2 4 कभी हो ही नहीं सकता साथियों। 2 3 5 7, 9 नहीं होगा, 9 कट जाता है साथियों। 9 11 13 डॉट डॉट अनंत। अब आपसे कोई पूछ दे, कोई व्यक्ति, कोई महानुभाव पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 2, और सबसे बड़ी भाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मित्रों अनंत, यानी इन्फिनिटी होना चाहिए। देख लीजिए साथियों कितना अच्छा से इसका परिभाषा लिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मित्रों। आपको देख लिए ना उसको। अब हम देखते हैं साथियों, इसको हम साफ कर देते हैं, है ना। अब देखते हैं अगली संख्या साथियों। जो होगा साथियों आपके सामने होगा, है ना, कोई भी आपसे छिपा नहीं रहेगा, हाइड कुछ भी नहीं रहेगा आपसे। देख लीजिए जो लिखेंगे आपके सामने लिखेंगे, एकदम सिंपल परिभाषा लिखेंगे साथियों कि आपने समझ ही आना है ना। अब देखिए मित्रों, अभाज्य संख्या देख लिए, अब हम देखते हैं भाज्य संख्या, है ना। 5 नंबर तक हो गया था, अब देखते हैं छठा नंबर, भाज्य संख्याएं। क्या देखेंगे, भाज्य संख्याएं। क्या चीज मित्रों, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं साथियों। क्या चीज, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। हम लिखेंगे उत्तर। क्या लिखेंगे, उत्तर। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो देखिए इसका परिभाषा क्या हो सकता है साथियों। हम लिखेंगे वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो, गुणनखंड का मतलब समझते हैं ना, जैसे 4 है उसका गुना कीजिएगा तो 2 गुने में 2 गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं मित्रों। देख लीजिए कितना अच्छा परिभाषा हो गया। जैसे 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, फिर 6, फिर 8, 9 भी क्या चीज है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। करना चाहते तो करके देख सकते हैं साथियों। आप 4 का कीजिएगा गुणनखंड, तो ये 4 से भी जा सकता है, 1 से भी जा सकता है और 2 से भी जा सकता है, भाग लग सकता है। इसका गुणनखंड हो सकता है कि नहीं साथियों। 4 गुने में 1, 1 गुने में 4, 2 गुने में 4, इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया कि नहीं, 3 हो गया। इसलिए क्या बोला है, वैसी संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 डॉट डॉट अनंत, इंफिनिटी। ये हो गया साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट संख्याएं साथियों, पूर्णांक संख्या देखते हैं। अब क्या देखते हैं साथियों, हम पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं मित्रों, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह मित्रों। अब लिखते हैं हम उत्तर। तो पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, तो देखिए साथियों क्या लिखेंगे, वैसी संख्याएं
वैसी संख्याएं जिसमें वैसी संख्याएं जिसमें धनात्मक यानी प्लस वाला धनात्मक पॉजिटिव चिन्ह, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याएं हो, दोनों संख्याएं हो या मौजूद हो, लिख सकते हो, उसे मौजूद लिखिए, सम्मिलित लिखिए, संख्याएं हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देख लीजिए, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देख लीजिए, जैसे जैसे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, डॉट डॉट प्लस माइनस अनंत। यही क्या हो गया साथियों? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे? वैसी संख्याएं जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याएं हो उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होते हैं। प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, डॉट डॉट प्लस माइनस अनंत तक हो जाएगा साथियों। अब देखते हैं नेक्स्ट संख्या है 8वां जो है। अब हम देखते हैं स्वाभाज्य संख्या। क्या देखेंगे? स्वाभाज्य संख्या। स्वाभाज्य, जो भाज्य नहीं हो, जो भाग न लगे उसमें अकेले से। स्वाभाज्य संख्याएं, स्वाभाज्य संख्याएं, स्वाभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? स्वाभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे मित्रों। देखिए क्या लिखेंगे? वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ, मूलधन सा साथियों, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उसे अभाज्य, अभाज्य संख्या, संख्याएं, लेकिन बहुत होता है ना संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, संख्याएं कहते हैं, कहते हैं। पूर्ण विराम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे मित्रों, जैसे हो गया 15, 17, जैसे 15 और 17 कितना साथियों? जैसे हो गया 15, 17 और 19 और 21, है ना? इसमें मिलने ही वाला ना, केवल एक ही मिलेगा। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो उसे ही क्या कहते हैं मित्रों? हम सभाज्य संख्या कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 15, 17, जैसे 15, 17 और 19, 21 दोनों का गुणनखंड निकालिएगा ना तो केवल एक ही मिलेगा। अगर उसके अलावा कुछ भी मिल गया इसका मतलब ये सभाज्य संख्या होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे सोच समझ कर लिया गया है। 15, 17 और 19, 21 बहुत सारी संख्याएं हो सकता है। अब हम देखते हैं दो संख्या और बचा हुआ साथियों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसको देख लेते हैं और सारा का सारा संख्या है हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप पढ़िएगा वास्तविक संख्या का प्रत्येक क्वेश्चन, तो उसमें संख्याओं से रिलेटेड आप भी जो भी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा मित्रों। अब हम देख लेते हैं दो संख्याएं, जो है अपरिमेय संख्या और एक है परिमेय संख्याएं, वो देख लेते हैं, है ना साथियों? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जितना हो साथियों हम लिख लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। परिमेय संख्या देखते हैं हम। परिमेय, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं मित्रों? प्रश्नवाचक चिन्ह और बीच में आप लिखिएगा उत्तर। अब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या कैसे किसको बोलेंगे, तो हम लिखेंगे वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसे
वैसी संख्या है जिसे पी बाई क्यू यानी बट्टे के रूप में, पी बाई क्यू ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, बट्टे के रूप में लिखा जा सके, यानी बट्टे के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे जीरो परिमेय संख्या ही साथियों, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत, है ना। प्लस माइनस दोनों हो सकता है साथियों, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। परिमेय संख्या में प्लस माइनस दोनों हो सकता है। जिस पूरा अंक होगा वही क्या होता है? परिमेय संख्या साथियों। देख लीजिए, पूरा अंक है कि नहीं। वैसी संख्या है जिसे पी बाई यानी जिसे बट्टे के रूप में लिखा जा सके ना, वो परिमेय संख्या। ऐसा समझ लीजिए डायरेक्ट। बट्टे के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? 0 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 के बट्टे में 1 है, 2 के बट्टे में 1 है, 3 के बट्टे में 1 है। ये परिमेय संख्या है। कोई प्रॉब्लम साथियों? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं अंतिम अपरिमेय संख्या, और संख्याएं का खेल हमारा खत्म। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं मित्रों? किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह हम लिखेंगे उत्तर। तो देख लीजिए साथियों, इसका क्या परिभाषा हम लिखेंगे। तो देख लीजिए, हम लिखेंगे वैसी संख्याएं, उसमें लिख सकते हैं बट्टे के रूप में, परिमेय संख्या इसमें नहीं लिख सकते, सिंपल बात। वैसी संख्याएं जिसे पी बाई क्यू, क्या चीज? पी बाई क्यू यानी बट्टे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, में नहीं लिखा जा सके, में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √4 का वर्गमूल निकलता है 2 साथियों, वो परिमेय संख्या। जिसका पूरा वर्गमूल निकला है ना, वो परिमेय संख्या। √5, पाई, डॉट डॉट अनंत, ये सब क्या चीज है साथियों? अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, √11, √13, √15, ये सब क्या चीज है? अपरिमेय संख्या। पाई भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्यों है साथियों? √2, √3, √5 ये सब क्या चीज? अपरिमेय संख्या। और पाई भी क्या चीज है? अपरिमेय संख्या। क्यों है? कोई पूछेगा रूट क्यों है अपरिमेय संख्या? तो पाई का मान कितना होता है साथियों? 22/7 होता है ना। 22/7 होता है। 22/7 का भाग दीजिएगा तो 3.14 लगभग होता है, अप्रोक्सीमेट उतना ही आता है। और पूरा मान न निकलने की वजह से पाई क्या हो जाता है? एक अपरिमेय संख्या। कितनों भाग दीजिएगा ना 22/7, 22 में 7 से भाग दीजिएगा तो कभी भी कटने वाला नहीं है, उसका पार पा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ये क्या चीज है? अपरिमेय संख्या। जो पूरा मान नहीं देता है ना साथियों, जाता ही रहेगा, उसका पता ही नहीं लगा पाइएगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। साथियों, जितना भी संख्या है, संख्या का झंझट खत्म। अब आपसे मिलेंगे हम अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।